हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूछा था कि प्री की कोचिंग में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बताइएगा। तो बहुत सारे रुझान आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि हाँ हम इंटरेस्टेड है, तो हमारे लिए आप प्लीज़ प्री का कोई रिलायबल सोर्स बताइए। तो मैं आपको अपनी कहानी पहले बताना चाहूँगी कि जब मैंने एएफओ की तैयारी एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर शुरू की थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी, मतलब मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। मैं इतनी बेवकूफ़ थी, पता नहीं क्यों उस टाइम पे मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं की थी कि कौन लोग प्री की अच्छी कोचिंग देते हैं। और मैंने प्री की कोचिंग, जो मुझे मेंस की कोचिंग दे रहे थे, उनके थ्रू ही ली थी। बट हुआ ये कि मेरा लक अच्छा था कि अ, जो लोग प्री की कोचिंग जिनसे मैंने ली थी वो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट पढ़ाते हैं। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे मैथ्स से निहायत ही डर लगता है। कुछ लोगों को इंग्लिश का फोबिया होता है, मुझे मैथ्स का फोबिया है। तो मैं हमेशा से अपने टीचर से यही पूछती रहती थी कि इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सारा होमवर्क कर लेती थी, लेकिन मैं उनको ऐसे बोलती थी कि मुझे ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए और मतलब मेरा दिमाग इतना ना लगे जितना लग रहा है, क्योंकि मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। मैं मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे, तो मैं जब भी सर बोलते थे कि हाँ आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, किसी और को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि मेरा हो जाएगा क्या इस बार, क्योंकि मेरे मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो वो मुझे आंसर भी करते थे, इतना आंसर करते थे कि मैथ्स वाले सर को मेरा नाम भी याद हो गया था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें रही थी। और मैं आपको रेट के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने 5,000 रुपीज़ में लास्ट ईयर 5,000 रुपीज़ में कोर्स लिया था। और उसमें भी हार्ड नोट्स, मतलब हार्ड कॉपी नहीं थी। हमें पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ना होता था या फिर ऐप में जाके जो भी थे हमें वहाँ से करना रहता था। तो क्या होता है ना कि जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, जैसे कि जिस कोर्स जो मैंने लिया था कोर्स, वो प्री के बाद वो ख़त्म हो जाता है। जैसे दिसंबर तक चलता है वो, तो दिसंबर में प्री हो जाता है तो वो कोर्स आपका ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं रहता। अगर आप नेक्स्ट ईयर कोचिंग नहीं लेते हो तो आपके पास पिछले साल का कोई स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा। आपको दोबारा से कोई ना कोई कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, या फिर आप अगर नहीं लेते हो तो आप यूट्यूब पे इधर उधर से ढूंढोगे। उसमें क्या होता है कि कभी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ईजी हो जाते हैं कि वो लेवल ही नहीं हिट कर पाते हैं जो एसओ में आता है। और वहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ आता किस लेवल के क्वेश्चंस आ गए। स्पेशली फ्रेशर्स के साथ ये चीज़ होती है। और कई बार हमें यूट्यूब पे या फिर अदर ऐप्स पे अड्डा, या मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे ये जब चीज़ें होती हैं तो हम इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस उठा लेते हैं कि हम पहले ही डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। यही रीज़न है कि 1.5 लाख से 1.25 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और अगर 500 वैकेंसीज है, जैसे पिछले से पिछले साल थी, तो 5,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। 1.25 लाख बच्चों में से 1,20,000 बच्चे छट जाते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, और सिर्फ 5,000 बच्चों को मेंस के लिए लिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि प्री के लिए गाइडेंस की, प्री के लिए नॉलेज की और प्री के लिए प्रैक्टिस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी कोचिंग ढूंढ पाई जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एटलीस्ट मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पिछले साल भी, मतलब इस साल भी मैंने वही कोचिंग ली। और इस साल भी मुझे लेकिन हार्ड कॉपीज़ नहीं मिली। लेकिन हालांकि कुछ ऑफर चल रहा था, तो इस साल भी मैंने 5,000 रुपये दे के ही कोचिंग ली थी, और इसमें मुझे हार्ड कॉपीज़ नहीं मिली थी। तो लेकिन मेरे लिए ऑल ओवर ठीक था। लेकिन इस बार मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कोर्स लूँ जिसमें मुझे 1-2 हज़ार फालतू देना पड़े, बट मुझे एटलीस्ट हार्ड कॉपी मिल जाए। बिकॉज मुझे नहीं पता कि अगले साल मेरा फिनेंशियल सिचुएशन मेरी क्या होगी। तो अगर अगले साल अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता इस साल, और अगले साल मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ स्टडी मटेरियल तो हो, अगर मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ तो। कुछ इस तरह से हुआ था मेरे साथ। और जिस कोचिंग क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ वो जेबी क्लासेस करके है, उनका नाम है जेबी क्लासेस। वो श्री गंगानगर की, यहाँ आप गूगल कर सकते हो। तो वहाँ पे इतना अच्छा टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब मुझे तो फन पढ़ाना और हर एक चीज़ बैलेंस में रखते हैं। आप ऐसे भी नहीं है कि आप पक जाओगे पूरा टाइम। वो इतना उनको इतनी टैक्टिक, उनको इतनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की, कि जब आप थोड़ा सा बोर होते हो तो वो कोई जोक क्रैक कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन आप में एनर्जी आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से होता है।
तो जेबी क्लासेस को जब मैंने फ़ोन किया, या फिर अगर आप वहाँ से पता करोगे, आप अगर आप उनको गूगल करोगे, उनका फ़ोन नंबर उनको फ़ोन करोगे, तो वो बताएंगे कि वो सिर्फ एसओ की क्लासेस, मतलब एएफओ के लिए क्लासेस नहीं देते हैं। वो क्लर्क के लिए, पीओ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, मतलब जो स्पेशली जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाले होते हैं उनके लिए क्लासेस देते हैं। तो उनका जो ईयरली प्लान होता है, यानी कि जब तक पेपर नहीं हो जाता, तो वो 16,000 का आता है। मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने उनको बोला कि एएफओ के लिए कितने का होगा, तो वो कहते चाहे आप एसओ लो, चाहे पीओ लो, चाहे क्लर्क लो, आपका 16,000 का बैच होता है। दैट्स इट, वो उतने का आएगा। उसमें आपको शायद 16,000 के बैच में आपको बुक्स भी मिलती है। तो बट 16,000 कौन अफोर्ड कर सकता है, और वो भी सिर्फ प्री के लिए। अगर आप 16,000 लगा दोगे ना प्री के उसमें, तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप मेंस पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्री में इन्वेस्ट कर दिया है कि आप बाउंड हो जाओगे कि मैं प्री ही पढूं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मेंस की सिलेक्शन रुक जाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट के कारण होता है। लेकिन जिनके थ्रू मैंने लास्ट ईयर लिया था, उन्होंने हमें कुछ ऑफ़र करके प्रोवाइड करवाया था। शायद वो उनके नोन में थे, या उन्होंने उनके साथ कोलैब किया होगा, आई डोंट नो। बट उन्होंने हमें ऑफ़र में प्रोवाइड कराया था। और मुझे मुझे क्या चाहिए, कोई किसी के साथ कोलैब करे या कैसे भी हो, मुझे ये था कि मुझे मेरे अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स मिल रहा है। तो मुझे लाइक पिछले साल 5,000 का मिला था, तो मैंने हंसते खेलते ले लिया था। तो इस साल भी मैंने मैम से कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने मैम को पूछा कि मैम ऐसे ऐसे मैं लेना चाहती हूँ। मैंने खुद का नाम लिया कि मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी लूँगी। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि 5,000 में मिल रहा है। बट मैंने उनको बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ मैं पिछले 2 साल से आपके कॉन्टैक्ट में हूँ, आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा लेस कीजिए। और मैंने उनको ये भी बताया कि अगर आप लेस करते हैं तो शायद और भी बच्चे लें। मतलब कि मैंने उनको थोड़ा सा हिंट दिया कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल, तो और भी बच्चे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं। तो लाइक उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो हम 5,000 का ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप की तरफ से अगर और भी बच्चे लेते हैं तो चलो हम आपको 4,500 का प्रोवाइड करेंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लाइक पिछले 2 साल से मैं 5,000 रुपीज़ का ले रही हूँ, और ऐसे था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। आई वॉज़ लाइक ठीक है, 4,500 का मैं वैसे भी लेने ही वाली थी, तो चलो 500 रुपये सस्ता मिल गया पिछले साल से। और कीपिंग इन व्यू की महंगाई भी बढ़ रही है। तो फिर मैंने उनको फिर से एक बार से पूछ लिया। वैसे मुझे पता रहता है कि उस कोर्स में क्या क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि आपकी लाइव क्लासेस होंगी, और जो क्लासेस नहीं हैं, या फिर अगर आप नहीं लगा पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और मैंने उनसे पूछा कि बैच कब से स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मार्च में स्टार्ट हुआ था बैच, लेकिन बीच में होली की छुट्टियां आई थी और बीच में काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां आ गई थी, तो उस वजह से हमारी 15 to 20 क्लासेस ही लग पाई हैं, और वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। तो दैट वाज नो इशू फॉर मी। और उसके बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा नोट्स का क्या है। मुझे पता था कि सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा। मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट देते हैं वो, सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट अलग देते हैं, जैसे कि आपका क्वांट का, इंग्लिश का, रीजनिंग का अलग होगा। प्लस आपका जो होता है फुल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, वो अलग होते हैं। प्लस वो क्लासेस में भी स्पेशली मॉक टेस्ट लेते हैं, जैसे वो स्क्रीन पे क्वेश्चंस लाते हैं और हमें बोलते हैं कि आप कीजिए। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है ना, तो वो कुछ इस तरह से करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, प्लस एडिटोरियल की अलग से क्लास होती है। तो आपको एडिटोरियल कहीं बाहर से नहीं पढ़ना पड़ता। वोकैबलरी की अलग से क्लास होती है, आपको वोकैब बाहर से नहीं पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा नोट्स का मुझे पता था पीडीएफ, मैंने कहा नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे। मैम कहते नहीं, इस बार हम हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं। तो वॉज लाइक शॉक कि पिछले 2 साल से मैं 5,000 का ले रही हूँ, और इस साल मेरे को एक तो पैसे कम, और दूसरी बात की हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, शायद ये मुझे, कि मैंने उनको ये बोला कि शायद और भी बच्चे आएंगे तो इसलिए मुझे ऑफ दे रहे हैं। बट ठीक है, मेरे लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि आप सबको भी 10% डिस्काउंट पे ही मिलेगा। 5,000 का है, बट वो आपको 4,500 में मिलेगा। और ये ऑफ़र सिर्फ अप्रैल तक ही है, क्योंकि अगर आप अप्रैल के लास्ट तक लेते हो तो फिर उनका नेक्स्ट बैच शुरू हो जाता है। और आपको पता ही है कि जैसे जैसे एएफओ पास आता है ना, वैसे वैसे बच्चे जागते हैं कि हाँ हमें भी प्री लेना है, हमें भी प्री लेना है, तो वो प्राइसेस हाइक करते हैं ऑब्वियसली। मैंने देखा है लास्ट में जब 2 महीने रह जाते हैं एएफओ प्री के लिए, तो ये सेम कोर्स वो 10-11,000 का देते हैं, क्योंकि तब बच्चों को याद आता है कि हाँ हमें तो एएफओ का प्री भी क्रैक करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और मैं ये सोच के भी जल्दी ले रही हूँ, क्योंकि इफ़को की जो पोस्ट है
वो इफ़को में मिनिमम आप लगा के चलो 1 महीना, मैक्सिमम लगा के चलो 2 महीने, तो उससे पहले एग्ज़ाम आ जाएगा प्री का, तो उसी बहाने प्री की तैयारी भी हो जाएगी और एक पढ़ाई का जो हमारा शेड्यूल नहीं बन पा रहा ना अभी, तो इसी बहाने जब हम क्लासेस लगाएंगे तो पढ़ाई का शेड्यूल भी बन जाएगा। तो इफ़को प्लस AFO सॉर्टेड, और अगर कोई नाबार्ड का देता है तो उसमें भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आती है, दैट टू सॉर्टेड। और इसके अलावा अगर और कोई भी आता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, हर कोई एग्जाम प्री लेने लगा है आजकल, और इसमें क्वांट इंग्लिश रीजनिंग तो हमेशा आती है, तो वो चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि अगले 1-2 दिन में मैं भी अप्लाई कर दूँगी कोर्स के लिए। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, इस बार मुझे मेरे 500 रुपये बच रहे हैं और एज़ वेल एज़ मेरे हार्ड कॉपी में नोट्स भी आएंगे। हाँ, बट उन्होंने बोला था कि पोस्टल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। पोस्टल चार्जेस मैंने लास्ट टाइम भी मेंस के लिए नोट्स मंगवाए थे, तो पोस्टल चार्जेस अराउंड 100 और 150 रुपीज़, इससे ज़्यादा मैक्स 200 रुपीज़, इससे ज़्यादा आपके पोस्टल चार्जेस नहीं आते हैं। ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि बच्चों में देखा मैंने कि गाइडेंस अभी जैसे फ्रेशर स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो उनको प्रैक्टिस एज वेल एज़ नॉलेज एज वेल एज़ गाइडेंस की बहुत कमी है। लोग अपना हर कुछ बेचने के लिए वो चीज़ करते हैं कि आप ये चीज़ ले लीजिए, ये चीज़ ले लीजिए। जो लोग नहीं भी कुछ करना चाहते, जैसे मैं व्लॉग कर रही हूँ या कोई और एस्पायरेंट व्लॉग कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अगर मैं इनको बता दूंगा कि ये चीज़ें पढ़नी है तो मेरे ही कंपटीशन में आ जाएंगे ये। तो वो चीज़ होती है कि वो करते कुछ और हैं और आपको बताएंगे कुछ और कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा था, क्योंकि लाइक गुरु कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा रख लेता है, तो वो नहीं चाहते कि सबके लिए कंपटीशन क्रिएट हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ट्रू वॉरियर हो ना तो आप कंपटीशन में भी जीत के दिखाओगे। इसलिए मैंने आपसे ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी समझी। बाकी मैं जिनकी बात कर रही हूँ, अगर आपको उनको कांटेक्ट करना है, क्योंकि उनके थ्रू ही हम कोर्स लेंगे, तो उनका मैं फ़ोन नंबर आपको दे दूँगी। आप उस पर JB प्री करके अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप JB प्री करके मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, और जो भी आपके आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उस पर लेके ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी रनिंग है और 15 से 20 क्लासेस हो चुके हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अभी बहुत टाइम है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को भी इजीली कवर कर सकते हैं। और आपकी जब लाइव क्लासेस चल पड़ेंगी, और शायद मैं भी ले लूँ 2-3 दिनों में, तो फिर उसके बाद हमारा एक शेड्यूल बन जाएगा, जिसकी वजह से हम इजीली अपना डे प्लान कर सकते हैं, और एक पढ़ाई का शेड्यूल सभी बन जाएगा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ले लूँ। इसके अलावा अगर सुंडा की बात करूँ तो सुंडा, हाँ पढ़ रही हूँ मैं, कुछ हॉर्टिकल्चर पे पहुँच गई हूँ। होप सो कि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जो कमेंट करके बोल रहे थे कि हाँ हम भी आपके साथ तैयारी करेंगे और हम क्रैक करेंगे। तो लेट्स क्रैक AFO दिस ईयर ना, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो AFO है, इफ़को है, FCI है, NSC है, हमें क्रैक करना है, हमें जॉब चाहिए, दैट्स इट। और इसी के अलावा मे भी जल्द ही एक व्लॉग आएगा, और अभी मैं एक्चुअली व्लॉग ही कर रही थी, व्लॉग के बीच में वीडियो बनी है, लाइक आई वॉज डूइंग सम रूम डेकर काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें करूँगी तो शायद मेरा माइंड थोड़ा एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद मैं पढ़ पाऊँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो इजीली। सो दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो।